नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 9 सेकंड न्यूज में सांसदों के निलंबन पर मचे सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन का देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सभी नेता होंगे शामिल। यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में सभी जिलों में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। बिहार में भी विपक्ष खोलेगा मोर्चा। इंडिया गठबंधन के दलों का आज बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में पटना में बिहार के बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा की बैठक में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। निर्धारित समय से एक दिन पहले स्थगित किया गया सदन। 4 दिसंबर को शुरू हुए सत्र को तय कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसंबर तक चलना था। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर के ऑफिस में ओम बिरला और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। विपक्ष के मौजूद थे केवल बीजेडी और भर्तरी मेहताब और बीएसपी के 2 सांसद। केरल में भी 146 सांसदों के निलंबन का विरोध। कांग्रेस सहित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगा। वीडी सतीशन सहित केरल के विपक्षी नेता होंगे शामिल। संसद सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। गृह मंत्री देश भर में बयान दे रहे हैं लेकिन सदन में नहीं। हम बहस में भाग लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने सांसदों को निलंबित करना शुरू कर दिया। 146 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सरकार पर निशाना। कहा, विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है मोदी सरकार। डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक के बाद विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा। मंत्री सदन से बाहर बोलते हैं लेकिन बयान की मांग करने वाले सांसदों को निलंबित किया जाता है। विपक्ष के हल्ला बोल पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई। किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया। मिमिक्री विवाद पर देश में कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। मुंबई, कोलकाता और सागर में प्रोटेस्ट किया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ पुतला जलाया गया। मिमिक्री विवाद को लेकर राजस्थान के जाट समाज और किसानों में गुस्सा है। भरतपुर में जाट महासभा की मांग। टीएमसी के सांसद देश के सामने माफी मांगे, नहीं तो देश भर में होगा आंदोलन। मिमिक्री विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीएम मोदी भी करते हैं अच्छी मिमिक्री। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान का दुख है लेकिन उन्हें अपमान तब नहीं याद आया जब टिकैत रो रहे थे, उन्हें पीटा जा रहा था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो क्या एमपी के लायक भी नहीं। राहुल गांधी ने जो किया उसकी कड़ी निंदा करता। यूपी के मेरठ में राहुल गांधी पर बीजेपी नेता विनीत शारदा का विवादित बयान। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं विनीत शारदा। मिमिक्री विवाद पर इकट्ठा हुए थे बीजेपी नेता। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर दे दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता मिला है। 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। और देखिए, इस बार 26 जनवरी पर फ्रांस के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए न्योता भेजा जा चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनको न्योता भेजा जा चुका है। 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में वो भारत आएंगे और इसके लिए अभी से उन्हें न्योता भेजा जा चुका है भारत की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब राजनीति की खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब मिशन लोकसभा में जुटी बीजेपी। दिल्ली में आज से बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। करीब 45 साल के बाद नए साल में बदलेगा कांग्रेस मुख्यालय का पता। कोटला रोड पर 6 मंजिला इमारत में बना कांग्रेस दफ्तर पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की अपनी तैयारी। 1 से 2 दिनों में घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान। उम्मीदवार चयन के लिए 1 हफ्ते में बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी।
मंगलवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर। लालू यादव ने अटकलों पर लगाया विराम, कहा नीतीश और हम नाराज नहीं, खबरों के लिए मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। नाराजगी की खबरों के बीच राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में हुए फैसलों पर जल्द से जल्द आगे बढ़ने के रोड मैप पर चर्चा। नीतीश की हो सकती है अहम भूमिका। नीतीश कुमार की नाराजगी को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया जायज। मरे हुए हाथी से की इंडिया गठबंधन की तुलना, कहा मरे हुए हाथी में जान फूंकने की कोशिश में लगे लालू यादव। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर प्रशांत किशोर का दावा, चुनाव नजदीक आते ही घटक दलों में और दिखेगा गतिरोध। कहा जनता को समझाने के लिए गठबंधन ने नहीं शुरू किया अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने 2024 में बीजेपी को मजबूती से हराने का दावा किया। मिमिक्री विवाद पर भी बोला, ये तो कला है, इस मामले को तूल देना बेवजह है। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस के नेताओं का धरना, आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन। कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं करना चाहिए आपसे समझौता। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का मोदी सरकार पर निशाना, केंद्र की सांप्रदायिक ताकतों से रहे सावधान। कहा चारा घोटाले में लालू का परिवार कर रहा जेल का सफर, लेकिन जगन्नाथ मिश्र के साथ कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 9 विधायक आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीएम विष्णुदेव मंत्रियों की शपथ के बाद दिल्ली होंगे रवाना। दिल्ली में वापसी के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक किरण देव को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ बीजेपी किरण देव के नेतृत्व में लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें। भोपाल में डिनर के बाद दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में भोज का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पार्टी में पहुंचे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी ब्राह्मण महापंचायत। 24 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का जमावड़ा। पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। जातीय जनगणना पर आरएसएस ने रखा अपना पक्ष। आरएसएस नेता सुनील आंबेडकर का बयान, जाति जनगणना समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, इससे सामाजिक सद्भाव नहीं टूटना चाहिए। केरल में राज्यपाल के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाए गए। राज्यपाल ने जताई हमले की आशंका। तेलंगाना कांग्रेस विधायक का आरोप, बीआरएस सरकार में चुप रहते अकबरुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम नेता ने किया पलटवार, अभी बहुत सीखना बाकी, बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। सीबीडीटी के मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर और कार्यालय से आयकर विभाग को 351 करोड़ नकदी और 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। तीनों नए क्रिमिनल बिल राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। तीनों विधेयक राज्यसभा में पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, गुरुवार के दिन को बताया ऐतिहासिक। और 9 सेकंड न्यूज में राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। जम्मू के राजौरी जिले के मंडी इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हुए, 3 जख्मी, सैनिकों का इलाज जारी। राजौरी और पुंछ जिलों की सीमा पर घने जंगलों वाला इलाके में आतंकियों ने किया घात। सेना के वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियास जा रहे थे, तभी आतंकियों ने अटैक किया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के लिए बढ़ रहे थे जवान। आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों, एक ट्रक और एक जिप्सी पर गोलीबारी की। हमले के बाद पूरे इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू में रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी। पुख्ता खुफिया जानकारी पर चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से हुई थी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। सेना ने इलाके में निगरानी बढ़ाई। जवानों पर हमले के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कायराना आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत की खबर बहुत दुखद है। उनका सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। शोकाकुल परिवार को मेरी गहरी संवेदना। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात कोर्ट के आने वाले फैसले की, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से सवाल जवाब करेगी ईडी। संसद भवन में घुसकर हंगामा करने की पूरी प्लानिंग बनाने वाले आरोपी ललित झा को आज पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। ललित झा की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। संसद में घुसपैठ करने वाले 4 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। संसद सुरक्षा सेंध मामले में 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए चारों आरोपी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत पर राउंज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अदालत की 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में आज आएगा फैसला। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी सुनवाई। माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। उमेश पाल शूट आउट केस में शूटर गुड्डू मुस्लिम की सहायता करने का आरोप। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को सुनाम कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा। 15 साल पुराने पारिवारिक झगड़े के केस में जेल जाएंगे कैबिनेट मंत्री। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में कोर्ट में सुनवाई टली। 3 जनवरी को कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। वकीलों की हड़ताल की वजह से फैसला। और 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब देखते हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एयरपोर्ट का जायजा लिया गया। हनुमानगढ़ी में पूजन की। सीएम ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में पीएम मोदी एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में पीएम मोदी 30 दिसंबर को कर सकते हैं रोड शो। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीएम योगी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर फैसला किया। सभी होटल्स की प्री बुकिंग कैंसिल करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर मंथन हुआ। बैठक में निर्माण समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में डूबे कर्ज के प्रबंधन, विभिन्न मापदंडों पर ऋणदाता बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। कनाडा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चरमपंथियों और आतंकवादियों को देश में जगह देना सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार हमने मामला ये उठाया। और 9 सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरें अब देखते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ाई गई आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। दिल्ली सरकार कोविड से संक्रमित पाए गए सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 11 नए कोविड एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की संख्या 53। मुंबई में 23, ठाणे, पालघर में मिले 10-10 एक्टिव मामले। कर्नाटक सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित है। कैबिनेट उप समिति का गठन करेगी कर्नाटक सरकार। कोविड केस के रोकथाम के लिए काम करेगी कैबिनेट उप समिति। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। बीजेपी पार्षद अमित त्यागी और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव। अब तक जिले में 3 एक्टिव मामले आए हैं सामने। नोएडा में एक शख्स पाया गया कोरोना संक्रमित। कोविड केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क। शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। गुजरात के गांधीनगर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज आया है सामने। 8 साल के बच्चे में कोरोना संक्रमण। बच्चे के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ ट्रैवल की हिस्ट्री है। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर अस्पतालों में कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच के लिए मॉक ड्रिल। लोगों से मास्क लगाने की अपील। राजस्थान के जैसलमेर में कोविड के 2 पॉजिटिव केस आए हैं सामने। सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद जांच कराने पर कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। मुंबई में लापरवाही करते दिखे बाजारों में लोग। कोविड गाइडलाइन का लोग नहीं कर रहे पालन। स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार सतर्क रहने की कर रहा अपील। गोवा में नए साल के सेलिब्रेशन पर लग सकता है कोरोना का ग्रहण। व्यवसायियों को सता रही चिंता। नए साल में गोवा में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं टूरिस्ट।
गोवा में कोरोना के 23 एक्टिव मामले। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध जगत से जुड़ी हुई। पटना में महिला सिपाही पर मरीन ड्राइव पर हमला किया गया। पता पूछकर बाइक सवार बदमाशों ने महिला सिपाही पर चलाई गोली। गोली लगने से महिला सिपाही घायल, जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब के मोहाली में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों बदमाश। महाराष्ट्र के ठाणे में शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में शख्स ने कदम उठाया। विशाखापट्टनम में एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। हत्या के मामले में 5,000 की रिश्वत ले रहा था हेड कांस्टेबल। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रा को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। महिला टीचर पर गाली गलौज करने और पीटने का आरोप है। डीएम ने मामले का संज्ञान लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या का खुलासा। ब्लैकमेल करने पर चचेरे भाई की हत्या। आरोपी और उसकी प्रेमी पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। और राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात के भरूच में एक पेंट के प्लांट में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से भारी नुकसान हुआ। यूपी के फतेहपुर में पेट्रोल पंप के पास अचानक आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। कबाड़ के गोदाम में आग से काफी नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के हापुड़ में मकान में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत। गांव के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग में फंस गई थी 6 साल और 6 महीने की बच्ची। कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लगी आग। 11 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने परिवार के संग ताज का दीदार किया। अजय बंगा ने ताज के इतिहास, उसके निर्माण शैली, वास्तुकला, रख रखाव की जानकारी ली। कहा, बेमिसाल है ताज की खूबसूरती। एमपी के सागर में लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर प्रशासन सख्त है। एसडीएम के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल बस की टक्कर में मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसाई। बिहार के नवादा में एक दिन में 3 सड़क हादसे से 5 लोगों की मौत। घटना के वारसलीगंज में आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी और आगजनी की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के गांव में तेंदुए की दहशत। तेंदुए के हमले से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग को तेंदुए की जानकारी दी। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से, जहां नक्सलियों ने रेल ट्रैक पर अटैक किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों ने रेल ट्रैक को उड़ा दिया है। मनोहरपुर गोइलकेरा के बीच यात्रा इस वक्त प्रभावित है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। रेल ट्रैक को प्रभावित किया गया है और रेल ट्रैक को नक्सलियों ने उड़ा दिया है, जिसकी तस्वीर अब आपके सामने हमने रखी है। मनोहरपुर गोइलकेरा के बीच इस वक्त रेल यात्रा प्रभावित है। ट्रैक को ठीक करने की वहां पर कोशिश हो रही है। जो वहां से तस्वीरें सामने आई हैं वो भी एबीपी न्यूज ने आपके सामने रख दी है। ये देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे की तस्वीर शायद मालूम होती है। और रेल ट्रैक को यहां पर नक्सलियों ने उड़ाया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि वहां पर रेल यातायात भी प्रभावित है। ट्रैक को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनोहरपुर गोइलकेरा के बीच इस वक्त यात्रा प्रभावित है। ट्रैक को ठीक करने की वहां पर कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।